नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए साधु संतों के लिए बड़ी घोषणा की है, जिसमें उज्जैन में हरिद्वार की तर्ज पर साधु संतों, महंत, अखाड़ा प्रमुखों और महामंडलेश्वर आदि को स्थायी आश्रम बनाने की अनुमति दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि उज्जैन की पहचान साधु संतों से है। हर 12 साल में एक बार होने वाला सिंहस्थ का आयोजन वर्ष 2028 में किया जाएगा। साधु संतों को उज्जैन में आने, ठहरने, कथा, भागवत, अन्य आयोजनों के लिए पर्याप्त रूप से भूमि भूखंड की आवश्यकता पड़ती है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा साधु संतों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्थायी आश्रम बनाए जाने की योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन सहित प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। समग्र विकास से सभी की खुशहाली के द्वार खुलेंगे। सभी देवस्थानों के आसपास हमारे धर्माचार्य आ जाए, यह हमारी प्राथमिकता है। साधु संतों को स्थायी आश्रम निर्माण की अनुमति मिलने से आने वाले भक्तों को भी सामान्य सुविधाएं सहज उपलब्ध रहेंगी। इससे निश्चित ही धार्मिक पर्यटन का भी विस्तार होगा। उधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्णय का अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और साधु संतों ने स्वागत किया है। तो जिस तरह से 2028 में महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा मध्य प्रदेश में, इसको लेकर लगातार मध्य प्रदेश की सरकार मोहन यादव के नेतृत्व में लगातार एक के बाद एक बेहतर निर्णय लेते जा रही है। अब साधु संतों, महंतों, महामंडलेश्वर के लिए स्थायी आश्रम बनाने की अनुमति दी जाएगी, जिसके जरिए क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी के तहत जब स्थायी आश्रमों का निर्माण होगा तो धार्मिक यहां पर गंगा बहेगी और धार्मिक पर्यटन का विस्तार भी होगा। और इसी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुना देते हैं। आने वाले समय में हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन में एक पूरा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते देते साधु संतों के भी स्थायी आश्रम को उज्जैन में जगह दिलाने का, उनका अपना सभी प्रकार के साधु संतों के साथ उज्जैन की भी गरिमा गौरव बढ़े, इस दिशा में सरकार ने काम प्रारंभ किया है। और ये बात तो सही है कि उज्जैन की तो पहचान ही साधु संतों के साथ में है। हमारे संत, महंत, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, इनकी गौरव गरिमा उपस्थिति हजारों साल से उज्जैन की प्रतिष्ठा बढ़ाती आई है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से हम सबका फर्ज बनता है, विकास के मामले में हमारी सरकार उज्जैन में साधु संतों के लिए परमानेंट एक तरह से धार्मिक नगरी का कुछ हिस्सा उनके लिए भी पूरा बनाया जाए। इसीलिए उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ी योजना उज्जैन के लिए बनाई है, जिसके कारण से उज्जैन में हमारे 13 ही अखाड़ों के सभी महामंडलेश्वर, संत, महंत, अखाड़ा के प्रतिनिधि अगर भूमि चाहेंगे तो हम पर्याप्त भूमि उज्जैन में उपलब्ध कराएंगे और वो अपना आश्रम स्वयं बनाए। इसके लिए हम उस आवश्यक रूप से मूल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, जैसे सड़क, पुल, नाली, बिजली और आवागमन के सभी मार्ग उज्जैन से जाने आने वाले 4 लेन, आवश्यकता पड़ेगी तो 6 लेन, और इस प्रकार की सुविधा जुटाना है जिसके कारण से धार्मिक पर्यटन के लिए उनके साथ में आने वाले भक्तों को भी कोई कष्ट नहीं हो। और योजना भी इतनी अच्छी प्रकार से बनाई गई है कि 1 हेक्टेयर की भूमि में केवल 25% स्थायी निर्माण वो कर सकेंगे, बाकी हमारा 1/3 हिस्सा खाली रहेगा, जिसमें वो पार्किंग वगैरह की व्यवस्था पर्याप्त रूप से की जा सके। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसा हरिद्वार में जब कुंभ मेला का आयोजन होता है तो वहां अधिकांश साधु संत, महामंडलेश्वर अपने अपने आश्रमों से उस पूरे कुंभ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं या सभी गतिविधियों को संचालित करते हैं। आज हमारे यहाँ 2028 में सिंहस्थ होने वाला है, तो स्वाभाविक रूप से हमने अपने बाकी निर्माण कार्य चालू किए हैं, लेकिन हम भूमि उपलब्ध करा करके स्थायी निर्माण की परमिशन जिला प्रशासन के माध्यम से इस योजना से चालू करा रहे हैं, ताकि साधु संत भी अपने आश्रमों का विस्तार कर सके, विकास कर सके।
स्थायी रूप से वो उज्जैन में भी अपने आश्रमों की एक तरह से जगह नियत करते हुए अपना गतिविधि प्रारंभ करें। हमने इसमें कल्पना की है कि इस पूरे क्षेत्र में किसी भी हालत में निजी या कमर्शियल गतिविधि को हम नहीं करने देंगे। इसका हमने प्रतिबंध रखने के भी प्रावधान किए हैं। लेकिन ये धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार बड़ा कदम उठा रही है। मेरी अपनी ओर से इस योजना की आप सबको बधाई। तो आपने सुना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरह से कहा कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी ये एक अहम योगदान साबित होगा। इसमें एक कदम आगे बढ़ेंगे और जिला प्रशासन के माध्यम से महामंडलेश्वर संतों साधु संतों को स्थायी आश्रम की अनुमति दी जाएगी, जिसमें 1 एकड़ में 25% हिस्से पर निर्माण किया जा सकता है, बाकी हिस्से पर पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा भी शुरू करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा से शैलेश आनंदगिरी महाराज जी, महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा से हमारे साथ है भागवत आनंदगिरी महाराज जी और प्रवक्ता अखिल भारत हिंदू महासभा से महामंडलेश्वर बाबा महादेव जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले शैलेश जी आपसे शुरू करना चाहेंगे। महाराज, जिस तरह से अब मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आश्रमों के लिए, स्थायी आश्रमों के लिए अनुमति दी जाएगी जिला प्रशासन की तरफ से, सबसे पहले प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहेंगे। इस आदेश के बाद जब अनुमति आप लोग को मिल जाएगी, आश्रम आप लोग बनाएंगे, स्थायी आश्रम 1 एकड़ में 25% हिस्से पर स्थायी आश्रम बना सकते हैं, बाकी में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। कैसी क्या कुछ अनुभूति हो रही है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए साहू जी, प्रथम दृष्टिया ये स्वागत योग्य निर्णय है। मैं शुरू से कहता आया हूँ कि हमारा जो नगर है या कोई भी नगर है इस राष्ट्र का, उसको 3 स्थितियों से देखा जाता है। उसके शिल्प व्यवस्था 3 स्थितियों से की जाती है। नंबर 1 होता है पर्यटन, देशाटन और तीर्थाटन। उज्जैनी जो है वो तीर्थाटन और देशाटन का नगर है, ये पर्यटन का केंद्र कभी भी नहीं था। तो यदि तीर्थाटन के रूप में यहाँ पर मंदिर जिनके ऐतिहासिक मूल्य है, साथ में देशाटन के लिए यहाँ पर विद्या नगरी की होने की प्रबल संभावना है। सिंहस्थ का आयोजन यहाँ पर होता है, वेद विद्या अनुसंधान, हमारे शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन यहाँ पर होना बेहद सुगम है। तो ऐसी स्थिति में मोहन जी ने बड़ा दूरदर्शीपूर्ण निर्णय लिया है। तो प्रथम दृष्टया मैंने शब्द उपयोग करा है कि उपयोगिता है। इसके आगे इसमें ये देखना होगा कि भूमि का जो आवंटन होगा, उसका जो मूल्यांकन होगा, वो किस आधार पे होगा। ये बड़ा गंभीर विषय है। इसको बड़ी गहनता के साथ में अध्ययन करने के बाद में ही ज्ञात होना है कि उनकी नीति क्या है। 25% मात्र निर्माण है, इसका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि स्मार्ट सिटी की जब अवधारणा हुई थी आज से 25 साल पहले, जिसके अंदर मेरा योगदान थोड़ा बहुत रहा है, तो उस समय पर मेरा कहना था कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो कृषि की जो भूमि है, उसको ज्यादा से ज्यादा निर्माण से मुक्त रखा जाए। उनके ऊपर ही नए नगरों की बसावट हो, तभी हमारी सिटी स्मार्ट कहलाएगी। खुद का पानी, खुद की बिजली, खुद की अर्थव्यवस्था, खुद के उद्योग, खुद की सड़कें, यानी स्वावलंबिता, सेल्फ डिपेंडेंसी का एक अनुपम उदाहरण उज्जैनी दे सकता है संपूर्ण विश्व के समक्ष, सिर्फ भारत के नहीं, संपूर्ण विश्व के समक्ष। क्योंकि यहाँ पे जो राजा विक्रमादित्य की जो व्यवस्था थी सब, उसके अंदर उन्होंने देखिए जल के लिए 7 सरोवरों का निर्माण किया था। शिप्रा के अंदर जहाज होकर के आते थे और हमारे व्यापार का केंद्र ये रहा, व्यापार विनिमय का केंद्र ये रहा। साथ में कालिदास की नगरी रही, जहां पर साहित्यिक उद्गम रहा, साहित्यिक मंथन रहा और बड़ा वैश्विक स्तर का यहाँ से साहित्य निकल करके आया। तो मुझे जो लगता है, मोहन जी ने जिस समय पर विक्रम सम्मान की शुभारंभ करी थी मुख्यमंत्री जी ने, उस समय पर वो विद्यार्थी राजनीति में थे, मैं उनका कनिष्ठ था। उस समय पर ये बड़ा अच्छा लगा था कि कम से कम हमारे गौरव की पुनर्स्थापना के लिए कोई न कोई व्यक्ति पुनः हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है और पुरजोर तरीके से कार्य कर रहा है। तो उनको मैं साधुवाद देता हूँ। बिल्कुल। महामंडलेश्वर बाबा महादेव जी, आप कैसे देखते हैं इस घोषणा को, कैसे आप देखते हैं जब अनुमति मिल जाएगी स्थायी आश्रम को लेकर, स्थायी आश्रम का निर्माण होगा, सिंहस्थ में किस तरह से इसका लाभ होगा, इसकी उपयोगिता होगी और धार्मिक मान्यताओं के साथ धर्म के प्रचार प्रसार में और धर्म से अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो कितना ये उपयोगिता साबित होगी, कितना लाभ होगा इससे? मैं समय पूर्ण गुरु बाबा तोशाम्बर जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए और मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले का बहुत बहुत स्वागत सम्मान करता हूं।
और बहुत उचित फैसला लिया है। और आज आवश्यकता है, क्योंकि काफी समय से जो वक्फ बोर्ड का उपद्रव रहा है और सारी की सारी संपत्तियां हड़पने का जो एक मंशा रहा है और साधु संत इससे वंचित थे, और जिससे सनातन धर्म को बहुत तरह से हम समझते हैं कि प्रताड़ित किया गया। हर रामनवमी पे हर दुर्गा पूजा पे पत्थरबाजी हुआ और तमाम चीजें। तो इसलिए सनातनियों को जागृत करने के लिए, उनको सुविधा पहुंचाने के लिए और उनके धार्मिक लाभार्थ, और जो अब संतों को, जब संत ही किसी को आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, संत ही जनता को सनातन के बारे में जागरूक करते हैं, संत ही हैं जो कुंभ का नेतृत्व करते हैं, संत ही हैं जो समाज को सही दिशा, धैर्य, क्षमा, इंद्रियों का संयम, मन, वाणी, कर्म, एकता, उत्तम विद्या, क्रोध, संतोष, पवित्रता, ये दिव्य गुण सिखाते हैं। तो सिखाने के लिए जब तक अब संतों को कोई सुविधा नहीं मिलेगी, जब तक संतों को कोई मतलब इस प्रकार का चीजें नहीं होगा सरकार की तरफ से, तब तक वो बड़ी बाधाएं आती हैं। लेकिन सरकार ने ये पहल किया है, मैं बहुत 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 सम्मान और समर्थन करता हूं और बधाई देता हूं सरकार का कि उन्होंने, और उज्जैन तो सबसे पहली बात है कि जो धरती है वो सबसे पहले उसे प्रणाम करने का मन होता है, क्योंकि इतनी शुभ और पवित्र भूमि, भगवान की जो नगरी है और भगवान की जो कृपा है वो अद्भुत और अप्रतिम है, अद्वितीय है। और उस भूमि पर ये जो शुरुआत हुआ है, निश्चय ही ये बहुत, मैं देखता हूँ भविष्य में आने वाले समय में राष्ट्र के जितने भी प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री और उनकी वहां की सरकारों को भी ये प्रेरणा प्रदान करेंगे और वहां भी रास्ते खुलेंगे। और इसलिए मैं इसको बहुत ही शुभ और अच्छे नजर से देखता हूं और बहुत ही इसमें आशान्वित हूं और सभी को बधाई देता हूं। जय श्री राम, हर हर महादेव। बिल्कुल। भागवतानंद गिरी महाराज जी, आप किस तरह से देखते हैं इस आदेश को, इस निर्णय को, और अभी किस तरह की समस्याएं देख पाते हैं आप? क्योंकि उज्जैन धार्मिक नगरी कहलाती है मध्य प्रदेश की, पूरे देश की अगर कह सकते हैं, वहां पर बहुत सारे साधु संत महामंडलेश्वर रहते हैं। किस तरह की समस्याएं अभी आप देख पाते हैं? और जब ये अब आदेश यहां पर दिया गया है, एक निर्णय लिया गया है कि स्थायी आश्रम का निर्माण अब साधु संत महामंडलेश्वर कर सकते हैं उज्जैन में, तो इससे कितना लाभ होगा? भागवतानंद गिरी महाराज जी, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? चलिए, लगता है कि हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। शैलेश आनंद गिरी महाराज जी, अभी किस तरह की समस्याओं से यहां पर, जिस तरह से यहां पर समस्याओं से जूझ रहे हैं साधु संत, और अभी जिस तरह से निर्णय लिया गया है, इससे कितना बदलाव देखने को मिलेगा इस निर्णय के बाद? क्योंकि अक्सर ही कहा जाता है, अक्सर ये भी मांग की जाती है साधु संतों की तरफ से, अगर आश्रम होंगे तो आश्रम के जरिए हम अपने धार्मिक अनुष्ठान भी कर सकते हैं और जो एक धर्म के प्रति एक चेतना होती है लोगों के अंदर, उसको जगा सकते हैं। तो अब अभी किस तरह की समस्याएं से ज्यादातर दो चार हाथ यहां पर होना पड़ता है, और अब इस आदेश के बाद, इस निर्णय के बाद किस तरह से चीजें बदलेंगी? देखिए, स्पष्ट है कि यदि मुझे यहाँ पर कोई आयोजन करना है, मैं उज्जैन से जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर, मेरा आश्रम यहाँ से 90 किलोमीटर दूर आगर मालवा की पहाड़ियों में। उदाहरण के तौर पर यदि मेरे कोई शिष्य या कोई धार्मिक आयोजन मुझे उज्जैन में करना होता है, या तो मुझे किसी अन्य साधु संत के जो पुराने आश्रम है को किराए पे लेना होगा, या फिर कालिदास संकुल है उसमें जाना पड़ेगा, विक्रम कीर्ति मंदिर का सभागृह उसके अंदर जाना पड़ेगा, विश्वविद्यालय से अनुमति लेनी पड़ेगी। यदि हमें इस तरह से जमीन मिल जाती है तो हम जो विश्व के शांति के लिए भिन्न उपक्रम करते हैं, अनेक कार्यक्रम करते हैं, 162 देशों के अंदर जा करके करते हैं, तो उन सब लोगों को हम देश में लेकर के आएंगे। उनका जो राजस्व व्यवस्था है, उनका जो ज्ञान हम प्रसार करना चाहते हैं, सनातन का प्रसार करना चाहते हैं, तो उज्जैन केंद्र है, इस केंद्र से हम कर पाएंगे, तो निश्चय ही अच्छा रहेगा। दूसरा विषय यह है कि आप इसको देखिएगा, बड़े व्यापक दृष्टिकोण से सोचेगा। उन्होंने एक इशारा किया है मुख्यमंत्री जी ने कि व्यापारिक नहीं होने दिया जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि राजस्व अर्जन के चक्कर में सत्ताएं भी कई बार मंदिरों से का प्रचार एक व्यापारिक संस्थान के रूप में कर जाती है, मंदिरों के अंदर दर्शन शुल्क भी लग जाते हैं कई बार। तो मेरा ऐसा मानना है कि शहर के अंदर राजस्व अर्जन की बहुत सारी व्यवस्थाएं और हैं, उनके जरिए हम राजस्व अर्जन करें, और जो धार्मिक न्यास है, धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, उनको उनके वेद विद्या अध्यापन अध्ययन के माध्यम से, अपने क्रियाओं के माध्यम से, अपने धार्मिक कर्म कांडों के माध्यम से अपना राजस्व अर्जन करना चाहिए, और शासन को उनको उसके स्वरूप में अनुदान भी देना चाहिए। आप देखेंगे लगातार रूप से हम बात करते हैं कि मंदिर मठ जो है उनका शासकीकरण रोका जाए,
तो मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने बड़ी व्यापक चर्चा करी है, हम जैसे कुछ संतों के साथ में मिल करके कहीं ना कहीं कुछ निचोड़ निकालने का प्रयास किया है। इसलिए प्रथम दृष्टया स्वागत योग्य है। आगे की इच्छा ये होगी कि यदि हमें नगर का विकास करना है, धार्मिक परिदृश्य का विकास करना है, जिसके कारण ये नगर की पहचान है, तो हमें ये करना होगा कि वो संत जी के अनुभव हैं प्रारब्ध के, पिछले जन्म के, यानी संन्यास के पूर्व के या संन्यास के दौरान के, उन सबको हमें एक मंच में ला करके एक परिषद बनानी होगी, एक सामूहिक बैठक करनी होगी। हो सकता है हम में से कुछ लोग आर्किटेक्ट हो सकता है हम में से कुछ लोग जो भाषाविद हो सकता है हम में से कुछ जो वैज्ञानिक हो। तो हम इस राष्ट्र के, इस नगर को, जिसकी प्राचीनतम सभ्यता है, प्राचीनतम महत्व है, उसको हम वैश्विक पटल के ऊपर पुनर्स्थापित करेंगे और निश्चय ही राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे। तो हमारी समस्याओं को भी समझा है, अभी लग ऐसा रहा है, और साथ में आगे आने वाला भविष्य में सुखद दिख रहा है। जी बिल्कुल। भागवतानंद गिरी महाराज जी, आप इस आदेश को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से अभी आदेश दिया गया है कि अब साधु संत है, महामंडलेश्वर हैं, वो स्थायी आश्रम बना सकते हैं उज्जैन में। 1 एकड़ में तकरीबन 25% हिस्से पर निर्माण होगा और बाकी जगह पार्किंग की व्यवस्था होगी। किस तरह की समस्याओं से अभी यहां पर दो चार होना पड़ रहा था साधु संतों को, और अब इस निर्णय के बाद कितना आसान हो जाएगा वहां पर? भागवतानंद गिरी जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चल, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। बाबा महादेव जी, देखिए जिस तरह से समस्याएं का आप जिस तरह से कहा है शैलेश आनंद गिरी जी ने कि समस्याएं थी, अब उसका निराकरण यहां पर हो जाएगा। और लगातार जब से मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के नेतृत्व में सरकार चल रही है, एक के बाद एक धार्मिक निर्णय यहां पर लिए जा रहे हैं। अब स्थायी आश्रम का भी यहां पर आदेश दिया गया है कि जिला प्रशासन के जरिए स्थायी आश्रम का निर्माण हो सकता है। और क्या कुछ सरकार की तरफ से इस निर्णय के साथ उसमें एक संशोधन होना चाहिए, या फिर क्या और सुविधाएं आप लोग चाहते हैं कि सरकार ने जो आदेश निकाला है इसके साथ कुछ चीजें ध्यान रखना आवश्यकता है सरकार को, नहीं तो ये सिर्फ आदेश सिर्फ कागजों में ना रह जाए, इसका जमीनी स्तर पर अच्छे से पालन हो। इसके लिए क्या कुछ सरकार को ध्यान रखना होगा? सबसे बड़ी बात है, मां श्री तोषामली के चरणों में ध्यान रखते हुए और प्रणाम करते हुए एक बात मैं कहता हूं कि आज जो समय जो हम देख रहे हैं, जो समय चल रहा है, सनातन के ऊपर एक भारी संकट के रूप में मैं देख रहा हूं। और क्योंकि धारा 30 ए जो एक अनुच्छेद है, इसके अनुसार एक बहुत बड़ी समस्या सनातन को हो गई है कि हम अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा ही नहीं दे पा रहे हैं अपने शैक्षणिक संस्थानों में। और मुस्लिमों को हज के लिए सब्सिडी मिली और वक्फ बोर्ड है, लेकिन हिंदुत्व के लिए अभी तक कोई व्यवस्था ही नहीं हुआ। और वास्तव में 1947 के पश्चात जो देश का बंटवारा हुआ, उसके पश्चात कांग्रेस ने जो हिंदुत्व और सनातन के लिए जो षड्यंत्र और जो जड़ बोए हैं, वो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही भयानक स्थिति पे पहुंच चुका है। जनसंख्या अनियंत्रित है और हिंदू हम दो हमारे दो के चक्कर में उलझा हुआ है। और जो बार बार पत्थरबाजी और बार बार लव जिहाद, लैंड जिहाद, एजुकेशन जिहाद, इस्लाम का जो बहुत बड़ा अतिक्रमण जो हो रहा है, थूक डालना भोजन में और यूरिन मिलाना, बहुत सारी समस्याएं। तो हम संतों को, अपने लोगों को जागृत करने, उन्हें सही शिक्षा देने में, चूंकि हम हिंसा के मतलब हिंसावादी नहीं है, लेकिन हाँ, धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी करना पड़े तो किया जाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल बाबा महादेव जी, लेकिन अब जिस तरह से निर्णय दिया गया है, ये सिर्फ कागजों में ना रह जाए, जमीनी स्तर पर बेहतर तरीके से इसका पालन हो। सरकार को क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए? एक बात, हाँ, ये बात मैं बहुत इसका स्वागत सम्मान करता हूँ कि भाई तो पहली बात, ये पहल होना जरूरी है, और पहल हो गया तो उस पर उसको क्रियान्वित करना बहुत जरूरी है। और मोहन सरकार और जो बीजेपी सरकार ने ये पहल किया है, तो मैं चाहूंगा उसको बहुत अच्छे प्रभावी ढंग से किया जाए, और जितने भी महामंडलेश्वर हैं, साधु संत हैं, उन्हें जमीन भी दिया जाए और आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध किया जाए, जैसे गुरुकुल चला सकें, जैसे वहाँ मंदिर हो, यज्ञशाला का निर्माण हो, भागवत कथा एक तो किया जाए संतों द्वारा, और नए बच्चों को सिखाया जाए। और हमारे सनातन धर्म में वेदों का अध्ययन हो, संस्कृत का अध्ययन हो, रुद्राष्टाध्यायी का अध्ययन हो, जिससे कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति, आचरण में विकास हो और आचरण भी सीखें, चारित्रिक रूप से उत्थान हो, निकृष्टता से उत्कृष्टता की ओर, पतन से उत्थान की ओर बढ़े। क्योंकि ये बॉलीवुड ने हमारे देश को एक तरह से पतन के गर्त में ला दिया है। न कपड़े पहनने का ढंग है, न माता पिता से व्यवहार, गुरुजनों से व्यवहार, न धर्म का पालन करने की कोई सभ्यता संस्कृति रह गई है। तो इसलिए हमें सभ्यता, संस्कृति, धर्म और धर्म के जितने भी
प्रकल्प हैं उनके ऊपर बिल्कुल बहुत बिल्कुल जोर महादेव हुआ जी, है। इसलिए जब स्थायी आश्रम का निर्माण हो जाएगा तो पहले से ही उज्जैन एक धार्मिक नगरी है, यहां से और प्रचार प्रसार होगा धर्म का, इसमें कोई शक नहीं है। भागवत अनंत गिरी महाराज जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी, भागवत अनंत गिरी महाराज जी, आप कैसे इस निर्णय को देखते हैं और इसका अनुपालन अच्छे से हो, जमीनी स्तर पर इससे अच्छे से जो एक यहां पर निर्णय दिया गया वो पूरी तरह से यहां पर इसका पालन हो? सरकार को किन बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है और क्या आप रिएक्ट करेंगे इस निर्णय पर? मैं आपके चैनल पर पधारे हुए सभी संतों को भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन से प्रणाम करता हूं और आपके चैनल के सभी टीम को आशीर्वाद देता हूं। आपने बहुत अच्छा विषय लिया है और ये निर्णय जो है मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा निर्णय है, सराहनीय है और भगवान करे ये बहुत जल्दी क्रिया में लाया जाए और इससे बड़ा फायदा होगा सभी संतों को। भगवान महाकाल की नगरी में आने वाले जो भक्त हैं उनकी व्यवस्था हम सब लोग ठीक से कर सकेंगे। जब सभी के स्थायी आश्रम बन जाएंगे तो यात्रियों को अच्छी सुविधा दी जा सकेगी, वहां गुरुकुल खोला जा सकेगा, जैसा कि स्वामी जी अभी बोल रहे थे। संस्कृत का प्रचार प्रसार होगा, वेदों का प्रचार प्रसार होगा और बड़े फायदे हैं उसमें। और कुंभ में जो एक अलग से खर्च संतों का होता था वो बचेगा। बार बार एक अस्थायी निर्माण करके फिर कुंभ को करना, फिर उसको मिटा देना, फिर करना, तो वो एक संतों के लिए एक बड़ा फायदा होगा। इसके लिए बहुत एक सराहनीय कार्य किया जा रहा है सरकार के द्वारा और इसके लिए हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद दिया है कि उनका ये बहुत सराहनीय कार्य है, बहुत अच्छा कदम है। बिल्कुल। और किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए जब आश्रम का निर्माण होगा, तो सरकार की तरफ से आप और किस तरह की सुविधाएं चाहते हैं उस आश्रम में? सुझाव तो यही है कि आश्रमों की तरह निर्माण करके दिया जाए और सरकार जितना ज्यादा से ज्यादा सहयोग करे संतों का बहुत अच्छा होगा। ठीक है। शैलेश आनंद गिरी जी, किस तरह की सुविधाएं आप लोग चाहते हैं? अक्सर देखा जाता है कि सरकार की तरफ से जो योजनाएं शुरू की जाती हैं या फिर घोषणाएं की जाती हैं वो अक्सर कानूनी दांवपेच में और कागजों में उलझी रह जाती हैं, तो कैसे इसमें समस्या नहीं हो, जो एक निर्णय लिया गया वो निर्णय त्वरित लागू हो, इसके लिए सरकार को किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए? जी देखिए, मैं बड़ा 2028 तकनीकी बिंदु के तरह से आपको कुछ बातें बताता हूँ। उज्जैन का जो शहरी विकास है उज्जैन विकास प्राधिकरण से होता है। सिंहस्थ से संबंधित मामले सिंहस्थ विकास प्राधिकरण के होते हैं। अभी यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति है कि स्मार्ट सिटी और सिंहस्थ विकास प्राधिकरण को एक मान लिया गया है, किंतु मैं महामल्लेश्वर जी महादेव जी का मैं एक बात को बड़े गंभीरता से सुन रहा था। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, सनातन आयोग यदि बन जाता है तो क्या होगा कि उसकी एक जुडिशरी पावर होगी साहू जी, और इस प्रकार की जो गतिविधियां होती है, चाहे वो शहर के विस्तार की हो, शहर के अंदर सनातन या धार्मिक स्थापनाओं की हो, तो जब इस्टेब्लिशमेंट का मैटर आता है तो ऐसी स्थिति में कोई कमीशन ही काम कर सकता है। तो मेरा ऐसा सुझाव रहेगा कि मध्य प्रदेश पूरे भारतवर्ष का प्रथम राज्य बने। मोहन जी से मेरा निवेदन है कि यहाँ पर सनातन आयोग की स्थापना करें। सनातन आयोग यदि स्थापित हो जाएगा तो उसके अंदर हमारे पास ज्ञान देने की, विस्तार करने की शक्तियां भी होगी, साथ में दंड देने की, पेनल्टी देने की भी सुविधाएं होगी। इस प्रकार की गतिविधियां इस देश के अंदर हमारे सनातन को आहत करने के लिए होती है। उसकी दंड व्यवस्था जो रहेगी, उसका प्रमुख सुझाव जो रहेगा वो जुडिशरी बॉडी के रूप में सनातन आयोग को आ जाएगा और उस आयोग का प्रधान आप किसी बुद्धिजीवी, साधु, किसी महामंडलेश्वर, किसी आचार्य, यहाँ तक कि शंकराचार्य, किसी के भी अधीन कर दीजिए। तो क्या होगा कि जिनकी जो विषय वस्तु है, आप इंजीनियरिंग की पैनल बनाते हैं तो एक्सपर्टाइज देते हैं कि इंजीनियर को, आप शिक्षा मंत्री किसी अनपढ़ को बना देंगे तो शिक्षा व्यवस्था के अंदर सलाहकारों के जरिए भी अच्छे से कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए बेहतर है कि जो जिस विषय की बातें चल रही हैं उस विषय के ही विशेषज्ञ को उसकी कमान दी जाए, उसकी संगठन क्षमता दी जाए। इस नगर का विकास जो है उसका एक शिल्प है। देखिए, प्रत्येक धार्मिक नगर का एक आर्किटेक्ट, एक वास्तु है। उस वास्तु को भंग करा गया बीच में। हमारी मांग पर फिर जब नई सरकार का गठन हुआ तो उसको ख्याल में रखा गया
और उसके बाद में सुधार की व्यवस्थाएं भी लागू बिल्कुल, की चलिए, गई। हमें लगता है कि हमारे इस तो ऐसा- कार्यक्रम के माध्यम से आपकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी और सरकार इस पर भी जरूर विचार विमर्श करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे, मैं महाराज चुका हमारे इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। भागवतानंद गिरी महाराज जी, शैलेश आनंद गिरी महाराज जी और महामंडलेश्वर बाबा महादेव जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार की तरफ से यहां पर स्थायी आश्रम के लिए अनुमति दी जाएगी, जहां पर साधु संत महामंडलेश्वर अपने स्थायी आश्रम का निर्माण करेंगे। और इससे वाकई जितने भी सभी साधु संत इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं और धर्म के प्रचार के लिए इसको एक उपयोगिता भरा कदम बता रहे हैं। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश